सरकार में आपका एक प्रमुख वादा था मुद्रास्फीति खत्म करना और कीमतें कम करना। अब आप अमेरिका के 3 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। सभी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अंततः टैरिफ का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि अमेरिकी परिवारों को ज्यादा नहीं चुकाना पड़ेगा? मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता। मैं कल की भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कोविड से पहले हमारी अर्थव्यवस्था देश के इतिहास में सबसे मजबूत थी। मैंने कई कंपनियों और देशों, खासकर चीन पर टैरिफ लगाए, हमें अरबों डॉलर मिले और कोई मुद्रास्फीति नहीं थी। वास्तव में जब मैंने पद छोड़ा तब 1.5 साल तक मुद्रास्फीति नहीं थी। मेरी नीतियों के कारण वे लगभग 2 साल तक स्थिर रहे। फिर उन्होंने ऊर्जा और अत्यधिक खर्च से मुद्रास्फीति पैदा की। तो मुझे लगता है कि हम कर लेंगे। मैं टैरिफ का बड़ा समर्थक हूँ। मेरे विचार से टैरिफ सबसे सुंदर शब्द है। वे सुंदर हैं। मुझे लगता है कि हमें अमीर बनाएगा। हम कनाडा को सालाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा की सब्सिडी दे रहे हैं। मेक्सिको को करीब 300 अरब डॉलर की सब्सिडी दे रहे हैं। हमें सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। हम इन देशों को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? अगर सब्सिडी देनी है तो उन्हें राज्य बना दें। हम मेक्सिको, कनाडा और कई देशों को सब्सिडी दे रहे हैं। मैं बस एक समान, तेज पर निष्पक्ष मैदान चाहता हूँ। क्या आप 4 साल में सभी अवैध लोगों को निकालेंगे? हाँ, मुझे लगता है ऐसा करना होगा। ये बहुत मुश्किल काम है, पर आपके पास नियम कानून होने चाहिए। वे अवैध रूप से आए थे। जो लोग 10 साल से लाइन में हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। हम परीक्षा पास करने वालों के लिए आना आसान बनाएंगे। उन्हें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताना होगा। उन्हें हमारे देश के बारे में थोड़ा बताना होगा। उन्हें हमारे देश से प्यार करना चाहिए। वे जेलों से बाहर नहीं आ सकते। हम हथियारों को नहीं चाहते। पिछले 3 सालों में 13,099 हत्यारे छोड़े गए। वे सड़कों पर घूम रहे हैं। वे आपके और आपके परिवार के पास चल रहे हैं और वे बहुत खतरनाक हैं। 13,000। और चेनी इसके पीछे थी। हाँ, बेनी थॉम्पसन और पूरी कमेटी भी। हम उनके किए का जवाब देंगे। हाँ, उन्हें जेल जाना चाहिए। क्या आपको लगता है लिज चेनी को जेल जाना चाहिए? किस लिए? कमेटी में हर कोई। मुझे लगता है कमेटी का हर सदस्य जिसने भी पक्ष में वोट दिया। क्या आप FBI और AG को उन्हें जेल भेजने का आदेश देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है उन्हें इस पर विचार करना होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ड्रिल बेबी ड्रिल पर ध्यान दूंगा। आपने एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व सौंपा है, जो संघीय सरकार में कटौती का प्रस्ताव रखता है। मुझे लगता है कि इसे सुनकर बहुत से लोग मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेड और रक्षा खर्च को लेकर चिंतित हो जाते हैं। क्या आप मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी को नहीं छुएंगे? ठीक है। नहीं, मैंने कहा कि हम सोशल सिक्योरिटी को नहीं छुएंगे, बस इसे और अधिक कुशल बना सकते हैं। लेकिन लोगों को वही मिलेगा जो उन्हें अभी मिल रहा है। ठीक है, तो हम एंटाइटलमेंट्स, उम्र या ऐसी किसी चीज को नहीं बढ़ा रहे हैं। महोदय, मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इस बारे में बात की है। ये ऐसे समय में आया है जब देश गहराई से बंटा हुआ है और अब आप अगले 4 साल तक देश को एकजुट करने के लिए इसका नेतृत्व करेंगे। क्या आप 2020 के चुनाव को स्वीकार करेंगे और उस अध्याय को पीछे छोड़ देंगे? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन जब आप कहते हैं कि देश बंटा हुआ है तो मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ। जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। पर आप राष्ट्रपति बनेंगे। नहीं, मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ। जब आप कहते हैं विभाजित है, मैं सहमत हूँ, लेकिन बाइडेन राष्ट्रपति हैं, मैं नहीं हूँ। और वह विभाजनकारी रहे हैं। उन्होंने कहाँ सबसे ज्यादा बांटा और शायद ये उल्टा पड़ गया। मुझे लगता है ये हथियारीकरण है। न्याय विभाग को हथियार बनाकर मुझे निशाना बनाया क्योंकि वो मुझे हरा नहीं सकते थे। मुझे लगता है ये बहुत बुरा था। इसने हमारे देश को बांट दिया। अब डेमोक्रेट्स के पास व्हाइट हाउस है। 2020 में उनके पास नहीं था। अगर वे चुनाव चुरा रहे हैं तो नियंत्रण क्यों नहीं लिया? जब आप कहते हैं डेमोक्रेट्स का नियंत्रण है व्हाइट हाउस पर, तो उन्होंने ये चुनाव क्यों नहीं चुराया? क्योंकि अब उनके पास ज्यादा ताकत है। क्योंकि ये हेर फेर के लिए बहुत बड़ा था। तो आप नहीं करेंगे? ये हेर फेर के लिए बहुत बड़ा है।
that you're now directing your Justice Department to investigate 2020, and they want to move on. I have very capable. Is that I think a Pam good is going to use be of great. Precious resources. By the way, is that what you want them to do? Just so you know, I have the right to do that, but I'm not interested in that. Oh, you're not. You're not going to do that. I'm not interested. Okay. I have the absolute right. I'm the chief law enforcement officer. You do know that. I'm the president. But I'm not interested in that. You know what I'm interested in? Drilling and getting prices down and stopping people from pouring into our border that come from prisons and mental institutions. I'm going to look at everything. We're going to look at individual cases, yeah. Okay. But I'm going to be acting very quickly. Within your first 100 days, first day? First day. First day. Yeah, I'm looking first day. Issue these pardons. These people have been there. How long is it? 3 or 4 years? Okay. You know, by the way, they've been in there for years, and they're in a filthy, disgusting place that shouldn't even be allowed to be open. Let's talk about abortion, sir. You have taken responsibility for overturning Roe v. Wade. You've said that abortion is now a state issue. There are steps that you could take, though, as president, to restrict abortion through executive action without Congress. More than half of abortions in this country are medication abortions. Will you restrict the availability of abortion pills when you're in office? I'll probably stay with exactly what I've been saying for the last 2 years, and the answer is no. You commit to that? Well, I commit. I mean, do things change? I think they change. I hate to go on shows like Joe Biden. I'm not going to give my son a pardon. I will not, under any circumstances, give him a pardon. I watched this, and I always knew he was going to give him a pardon, and so I don't like putting myself in a position like that. So things do change, but I don't think it's going to change at all.